लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव c। अच्छा बच्चों, अगर तो आपके पास सिंपल फंक्शन है तो उनमें ये लेफ्ट राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनमें एक ही फंक्शन गिवन होगा, आपने उसी में लेफ्ट लिमिट के लिए भी सॉल्व करना होगा, राइट लिमिट के लिए। लेकिन अगर आपका फंक्शन पीस पास डिफाइंड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल क्या मतलब कहते हैं f ऑफ x है, हमारे पास कोई कहता है इधर मतलब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कोई x स्क्वायर माइनस वन उसका, यहाँ पर कोई x और यहाँ क्यों x माइनस वन, ये तीन बिहेवियर्स हैं उसके। कहता है इफ आगे कंडीशन लगा देता है x लेस देन 2, x इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। अब बच्चों इसके ये तीन बिहेवियर्स आ गए। अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगेंगे, वैल्यू लिमिट तो हमने 2 भी चेक करनी है उसकी, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जहां पर लेस देन का केस होगा, कहां पर लेस देन का केस और फंक्शन क्या होगा। तो इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, इसकी ही जस्ट रफली लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और लेफ्ट हैंड है तो ऊपर ये माइनस छोटा सा इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये माइनस 2 नहीं है, हमने ये क्लियर कर लेनी है बात। अब इधर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 2 और फंक्शन कौन सा होगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, x लेंगे ये 2x माइनस 1 लेंगे। हाँ क्यों, क्योंकि लेस देन का केस है, इस वजह से यहाँ पर हम लेंगे x स्क्वायर माइनस। जस्ट हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ x है वहाँ पर 2 लगाना है, तो 2 अप्लाइंग लिमिट लिख के हमने क्या आंसर निकाल देना है इसका। इसका आगे अगर आंसर निकालें तो बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज 3, तो दैट्स इट। कोई मसला यहाँ तक, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थोड़ी सी हिंट दी कि आपने करने किस तरह से क्वेश्चन। उम्मीद है कि मसला नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, इसको अगर नहीं भी नोट किया तो खैर है, मेन क्वेश्चन की तरफ आना, आपने उसको नोट करना। बुक सो 1.3 या 1.4 एक्सरसाइज है आपकी, 1.4 एक्सरसाइज। सो 1.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कहते हैं डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। आपके पास अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमारे पास f ऑफ x, प्लीज नोट डाउन करें इसको साथ साथ। सेकंड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और c हमारे पास किस पे आ गई, c हमारे पास है माइनस 3 पे। तो ये हमारे पास है function. So we have to find left hand limit. बच्चों अगेन आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव साइड से और f ऑफ x। तो बच्चों c क्या है आपका minus, so limit x approaches to -3 negative side से, और f(x) क्या है हमारे पास, x के माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला में पर x स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हम एक मरतबा उसको प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा, सो क्या बनेगा इधर लिमिट x approaches to -3 नेगेटिव साइड, और इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और ये एक मरतबा आप लिखोगे इसको माइनस में और एक मरतबा लिखोगे प्लस में। अच्छा मैंने क्यों जरूरत पड़ी, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर 0 और 0 फॉर्म बन रही है आपकी, अगर आप यहाँ पर 3 लगा देना यहीं पर ही, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि माइनस 9 माइनस 9 0 और नीचे 3 माइनस 3, तो 0 ओवर मतलब नीचे तो नहीं 0 बनेगा लेकिन बाहर ओवरऑल 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से नीचे प्लस में, ठीक है चलो बाहर ये देखें ये और ये
कैंसिल। अब आपने लिख देना अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करो एट एक्स अप्रोचेस टू -3। तो क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर? लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू -3 + 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मेरे पास आ गया। और अब इसी की अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, नाउ राइट हैंड लिमिट, सिर्फ डेफिनेशन की एक्सप्रेशन चेंज होंगी, बाकी सारा सेम रहेगा, क्योंकि फंक्शन भी एक ही है, तो जो लेफ्ट में यूज होना वही राइट में यूज होना। सो अगर आप इजाजत दे देंगे इस कर दूं, जल्दी करें प्लीज। सो राइट हैंड लिमिट में भी अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास -3 पॉजिटिव साइड से, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x² -9 डिवाइडेड बाय x - 3। सो देखिए भाई, अब आप इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -9 पॉजिटिव साइड, इसको हम लिख देंगे x² -3 का स्क्वायर, अगेन वही स्टेप्स एंड फाइनली ये इसका दूं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखें, अब आपके पास इसको भी एक मतलब माइनस में और एक प्लस में आप लोग लिखेंगे, ये कैंसिल और लिमिट आपकी आती x + 3। सो अप्लाई लिमिट and x approaches to अच्छा दोनों के आंसर बराबर आ गए, खैर आ सकता है। अच्छा आप यहाँ से एक बात करनी है, अगर दोनों के आंसर बराबर आ जाए ना और वैल्यू फंक्शन भी बराबर हो जाए, तो ये कंटिन्यूटी की तरफ चल जाता है क्वेश्चन, तो फिर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन। क्या मतलब, ये ग्राफ है, हमारा फंक्शन कोई भी फंक्शन, तो दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि इनमें कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा। अगर बीच में कहीं टूट गया इतने हिस्से में, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे हर पॉइंट पे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई y की वैल्यू की फॉर एग्जांपल -1 है, यहाँ पर आपको कोई 2 है, तो -1 से 2 पहला चेक होगा, फिर आगे जहाँ थोड़ा वो सारा ये 1 बाय 1 जो बिहेवियर है फंक्शन का, उसको अगर आप चेक करने के बाद आप बताएंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। समझ आ रही बात? तो इसी तरह से आप इन्हीं टॉपिक से आप आगे नेक्स्ट मूव करेंगे डेरिवेटिव्स के फंक्शंस, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, उनका बिहेवियर वगैरह वगैरह वगैरह। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन अगर तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन आपका पूरा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। समझ आ गई? अभी हमारा टारगेट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना। तो इसकी डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की आप डेफिनेशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस में c f of x। अब आपको c तो वो खुद ही बता रहा है कि क्या लेना है आप लोगों को, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर माइनस का निशान इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये है ग्रेटर देन, इसका मतलब ऐड करेंगे, और ये लेस देन होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन 2x + 5 यूज होगा। जस्ट अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई चलो लिमिट 2 × 2 +
2 2 2s are 4 plus 5 आंसर इज सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर वन बस ये आ गया again right hand so right hand लिमिट के लिए बच्चों क्या चेक होगा नीचे वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है तो ये आ गया 4x प्लस अप्लाइंग लिमिट 4 into 2 plus 1 8 गुना 1 so right hand लिमिट का आंसर आ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 अब आपको वैल्यू फंक्शन चाहिए लास्ट तो वैल्यू फंक्शन के लिए आप एफ ऑफ एक्स ले लेंगे अब यहाँ पर इक्वल टू किसके रहेंगे इक्वल टू वाली कंडीशन बताओ भाई जहाँ पर इक्वल का निशान आया होगा सो उसके लिए फंक्शन आएगा 2x प्लस 5 इधर फोटो काट दोगे आप इसको इक्वल एफ ऑफ यू का आंसर क्या 2 into 2 plus 5 4 plus 5 f of 2 का आंसर लिखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट लाइन राइट हैंड लिमिट लाइन वैल्यू फंक्शन b मैडम तो hence proved f is continuous at x equal to 2 आपने इधर ही कहीं लिखना है hence f यानी फंक्शन is क्या continuous at x equal to 2 by यहाँ का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें सॉल्यूशन देखिए हमें चेक करना बेसिकली पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन ऐसा कहते हैं जो कुछ इंटरवल पे कुछ वैल्यू दे कुछ इंटरवल पे कुछ वैल्यू दे जैसे x जो है वो -2 से जितने भी लेस देन है पीछे वाले सारे नंबर पे उसका बिहेवियर 3x है और -2 और 2 के दरमियान में उसका x -1 है और फिर 2 से बड़े जितने हैं उन पे 3 है समझ आ गई बात तो इसका मतलब हमें दो पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो अब इसके पहले दो पार्ट्स बना लेंगे केस 1 और केस 2 अब केस 1 क्या बनेगा इसका केस 1 में हम चेक करेंगे कि एट x इक्वल टू 2 यानी 2 के लिए इसका फंक्शन क्या बनेगा तो ये नया फंक्शन बन जाएगा कि h of x अब हमें देखना जहाँ जहाँ 2 इन्वॉल्व हुआ है या पहले चलो -2 को देखो जहाँ -2 इन्वॉल्व है उसमें 3x भी इन्वॉल्व है इफ x लेस देन इक्वल टू -2 फिर उसके बाद -2 कहाँ इन्वॉल्व है इतने से तो ये आ गया x स्क्वायर -1 इफ यहाँ पर फिर आएगा -2 लेस देन x अब अपने बच्चों ये बेसिकली x ग्रेटर देन -2 में लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है -2 लेस देन x का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन -2 यही मतलब है इसका मतलब अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये फंक्शन भी होगा उसका और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो और वैल्यू फंक्शन के लिए भी अब अगला केस 2 क्या बनेगा इसका केस 2 में हमने किस पे चेक करना होगा केस नंबर 2 एट x अप्रोचेस टू 2 ये अच्छा अगला फंक्शन भी g of x अब उसमें मुझे बताओ कहां से लेंगे जहां पर 2 आ रहा है 2 फिर इधर ही आ रहा है तो इतना तो पोर्शन लेंगे उसका x के -1 इफ x लेस देन और अगला ग्रेटर देन के केस में 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू तो इस पे अलग से कंटिन्यूटी चेक होनी है और इस पे यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी इसकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी वैल्यू फंक्शन फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन
तो इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या डेफिनेशन लगेगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, कितना पे चेक करनी है मैंने? -2 पे, और लेफ्ट साइड से तो क्या फंक्शन होगा -2 पे? लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन होगा? ये लेसन लगेगा इसमें, ये आ गया 3x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 3 इंटू -2, आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का माइनस में 6। अब आपको इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी, -2 को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव साइड से, और फिर पॉजिटिव में क्या है? ग्रेटर देन का केस ये है, ये आ गया x स्क्वायर -1, तो कैंसिल होने का मतलब करते हो -2 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 -1, आंसर इज राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया? अब वैल्यू फंक्शन क्या आएगी? हाँ जी, इक्वल टू कहाँ आ रहा है? किस कंडीशन में इक्वल आ रहा है? पहली में दूसरी में? पहली में आ रहा है, 3x आ गया, तो यहाँ पुट कर दो x को -2, ये आ गया f of x, f of -2 इक्वल टू 3 into -2, f of -2 which is equal to -6। देखो भाई, ये तीनों बराबर नहीं आई, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये इक्वल नहीं आई, तो लिहाजा एफ आपका कंटिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल टू -2, तो आप लिख लोगे, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -2। सो -2 में तो ये कॉन्टिन्यूस कोई नहीं है, समझ आ रही है यहाँ तक? आप उसकी बारी, उस पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी भी निकालते हैं, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और लेफ्ट का केस है तो ये एक्स के -1 आ जाएगा, सो अप्लाइंग लिमिट 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 4 -1, आंसर इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की बारी, राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइड से, और पॉजिटिव साइड से अगर करेंगे तो वो 3 आ, और देखिए तो इसका आप लाइन लिमिट करोगे तो 3 आ जाना, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? अब आपको वैल्यू फंक्शन चाहिए, सो वैल्यू फंक्शन के लिए भी इक्वालिटी वाली बात करनी है आपने। सो वैल्यू फंक्शन के लिए आप x आपका इक्वल टू 3 आएगा, आप x को 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, f of 2 का भी आंसर क्या आएगा? सो ये तीनों बराबर हो गए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, और वैल्यू फंक्शन भी 3, तो आप लिख देंगे सो f इज continuous at x equal to 2, so f continuous आपका x equal to 2। सो यहाँ तक आप लोग देख लें इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। उस -2 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, जबकि x इक्वल टू 2 पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया, तीनों बराबर आ गए। सो आप लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये पॉइंट का, समझ आ गई? तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना आपने इस क्वेश्चन।
तो क्या बनेगा मामूल 3 भी चेक करना है तुम्हारा ये 3 की बात लेफ्ट में कौन सी लूंगा फंक्शन कौन सा लूंगा पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट का साइन किधर है पहला नहीं लास्ट में इसको क्या पढ़ते हैं लास्ट ये लेफ्ट में नहीं हो गया इसको क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन वो इसमें लोग ऑन कर दो सो देखिए भाई इसमें हमने लिखना है mx तो यहाँ पर वैल्यू ऑपरेट कर दी आपने आपका यहाँ पर आ गया 3m ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर अब राइट हैंड लिमिट की बात so limit x approaches to 3 positive steps f of x greater than का ये सिर्फ minus 2 plus apply limit right hand so लेफ्ट हैंड का भी आ गया आंसर राइट हैंड भी आ गया अब देखिए आपने m और n निकालना है n आपका पड़ा हुआ है वैल्यू फंक्शन में आगे वैल्यू फंक्शन में निकाल लो फिर आप f of x इक्वल टू n सो पुट कर देंगे n को 3 तो लेफ्ट भी आ गया राइट भी आ गया और वैल्यू फंक्शन भी आ गई अब आपने किसी को भी बराबर रख के वैल्यूज निकाल लो यानी कि सो f इज कंटिन्यूअस सो कंटिन्यूअस है तो वैल्यू फंक्शन जो है वो f of 3 which is equal to right hand limit वैल्यू फंक्शन हमारे पास है n which is equal to 3 आप बराबर कर लो किसी को भी अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसके लिए पहला आगे लिख दो लेफ्ट वैल्यू और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 3n which is equal to 3 m का आंसर आ गया 3 by 3 और m is equal so n का आंसर 3 और m का आंसर सो m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू स्टूडेंट्स सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने इसी तरह निकाल देना उसका अब मैं इसके लास्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे सो ये क्वेश्चन रेस कर दूँ नीचे से निकल तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है हमारे पास एक फंक्शन है if f of x is equal to square root 2x plus 5 minus square root x plus 7 divided by x minus 2 और ये फंक्शन बिहेव करता है x is not equal to और क्या आएगा if x is equal to find the value of k the value of k f is continuous at x equal to f is continuous जी आपके पास क्वेश्चन है ये मैं रेस कर दूं ना अब बच्चों आप मुझे बताएंगे ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है अब इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें लेस देन का निशान नहीं लगा ग्रेटर देन की बात करें नहीं लगा तो ये नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि वो लेस देन भी है और कुछ भी हो सकता है इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं आप उसके लिए और राइट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं
इट्स मीन आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लेगा। सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा और इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 2। सो वैल्यू फंक्शन क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट x प्लस डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बच्चों इधर देखिए, जब भी कभी स्केल रूट्स आ रहे हो ना, आपको फौरन से याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन होनी है, उसके बगैर ये सवाल सॉल्व नहीं होना। अगर वैसे बात करूँ तो अगर मैं 2 प्लग करूँ तो 4 + 5 9, 2 + 9, तो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 0, और नीचे 2 - 2, तो उसमें ये मान लीजिए 0/0। और जब ये फॉर्म बन रही हो तो आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। सो अभी मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहा हूँ, यानी मैं रैशनलाइजेशन यूज करने लगूंगा। अंडर रूट 2x + 5 माइनस अंडर रूट x + 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x + 5 माइनस अंडर रूट x + 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये प्लस में है 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो बच्चों ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय मैंने किया ये क्वेश्चन। आप लोग लिख दें साहब कि क्या काम किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय इट्स कंजुगेट। अब देखिए ऊपर वाला से मल्टीप्लाई और नीचे वाला से। ये मान जाएगा अंडर रूट 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7x + 7 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7। अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे। ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे। सो आप मुझे आगे बताएंगे अब क्या बनेगा। लिमिट x approaches to 2x + 5 minus x + 7 divided by x minus 2 और अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7। limit x approaches to 2x + 5 minus x minus 7 divided by x minus 2 under root 2x + 5 plus under root x + 7। ऊपर क्या बचेगा भाई, 2x में से x गए, प्लीज पूछ लें। 2x में से x गए और 5 माइनस या x माइनस 2 बचा, नीचे भी x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7। ये देखिए ये वैल्यू कट गई, हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x approaches to 2 और ये आगे 1/√2x + 5 प्लस सो बच्चों अब आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ से रेस कर दें इस तरफ से, जैसे भी इधर से रेस किया मैंने, तो मैंने अप्लाई लिमिट लिख दी। ये मतलब 1/2 into 2 plus 5 plus under 2 plus 7, so 1/4 plus 5 ये आ गया 1/9 plus 3। तो यहाँ पर अगर मैं आगे लिखूँ ये बन जाएगा 1/3 plus 3, ये आ गया 1/6।
या ये हमारे पास आंसर लेफ्ट है। अच्छा फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी, तो के आपका कहाँ पड़ा वैल्यू फंक्शन में। सो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, के हो जाएगा। तो आप अगर इसमें 2 पुट कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी, एफ ऑफ 2 का मतलब कितना आ गया। अच्छा अब आपको पता है कि आपका सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ तो कॉन्टिन्यूस है, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो वैल्यू फंक्शन के बराबर है। तो इट्स मीन जो आपकी 1 ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ये इक्वल टू किसके हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो इसका मतलब यहाँ से 1/6 किसके इक्वल आ गया, के के, और हमें पता भी नहीं चला कि इसका आंसर क्या आ गया। फिर इसका तुम हमें पता भी नहीं चला और के का आंसर क्या आ गया भाई 1/6। जी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछना भाई।